जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अब एक्शन में नजर आ रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने की सोच भी रही है। राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, ये सभी को पता है। ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर पहुंची थी। अब राहुल गुजरात से मेघालय तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक पैदल मार्च करेंगे। जहां तक तारीखों का सवाल है तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसके कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने केरल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा तय की थी। यात्रा पिछले 7 सितंबर को शुरू हुई और 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई। पटोले ने आगे कहा कि विपक्षी दल लोगों से बातचीत करेंगे और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बेनकाब करने के लिए अगले महीने एक बस यात्रा निकालेंगे। राहुल जी गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक उनका मेघालय तक उनकी जो पदयात्रा सेकंड टप्पे की शुरू होने वाली है, वो जब वहाँ पे यात्रा शुरू होगी राहुल जी की, तब महाराष्ट्र में भी हम लोग हमारी पदयात्रा करने का हम लोगों ने एक प्लान किया। AICC ने हमको ये प्रोग्राम दिया है और वहाँ पर मैं खुद पूर्व विदर्भ में करूँगा पदयात्रा। पश्चिम विदर्भ में हमारे अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र में बाला साहब थोरात करेंगे। मराठवाड़ा में अशोक चौहान जी करेंगे और पश्चिम महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी करेंगे उसका नेतृत्व, और बम्बई में वर्षा गायकवाड़ करेंगी। और कोंकण के एरिया में सभी नेता हमारी पदयात्रा खत्म उधर से होने के बाद कोंकण में हम सब लोग मिलके वहाँ जाएंगे। ये हो गया हमारा पदयात्रा का प्रोग्राम। ये यात्रा खत्म होने के बाद हम लोगों की बस यात्रा शुरू होने वाली है और बस यात्रा में पूरे महाराष्ट्र के हमारे सभी नेता साथ में रहेंगे और हर जगह हमारी सभाएं होंगी। हम लोगों से बातें करेंगे, लोगों की तकलीफें सुनेंगे, सरकार की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की खामियां लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये सरकार कैसे किसान विरोधी है, ये सरकार कैसे युवाओं के विरोध वाली है, कैसे गरीबों के विरोध वाली सरकार है, कैसे ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, इस बारे में हम लोगों से संवाद बनाएंगे। और मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र में अपने को आने वाले दिनों में इस यात्रा के बाद देखने मिलेगा। तटीय कोंकण क्षेत्र को भी कवर किया जाएगा और पटोले ठाणे में, पालघर में थोराट, रायगढ़ में अशोक चव्हाण, रत्नागिरी में पृथ्वीराज चव्हाण और सिंधुदुर्ग में वडेट्टीवार मार्च का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की नजर राहुल की इस यात्रा के जरिए बिहार की राजनीति पर भी है, जहां लंबे समय से कांग्रेस हाशिए पर ही रही। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण को जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला था, वैसा अगर इस बार भी मिलेगा तो कांग्रेस उन सूबों में भी मजबूत हो जाएगी जहां कांग्रेस या तो खत्म हो गई है या उसकी राजनीति हाशिए पर रही है। इसमें से एक राज्य बिहार भी है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी चाहते हैं कि अपनी पदयात्रा के दूसरे चरण के दौरान यूपी में राहुल गांधी अधिक समय दें। उन्होंने कहा, हालांकि इस समय चीजें अस्थिर हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और राज्य नेतृत्व ने राहुल गांधी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में यूपी में अधिक समय बिताने का आग्रह किया है, क्योंकि शायद पिछले चरण में उन्होंने कुछ ही सूबों में अपनी यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, 3970 यानी लगभग 4000 किलोमीटर 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के बाद 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई, हमने आपको बताया।
और 130 दिनों से ज्यादा समय के वक्त में ये यात्रा संपन्न हुई। अब इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। ये यात्रा करीब दिसंबर या जनवरी तक चल सकती है, जबकि फरवरी 2024 में ही चुनावों की आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। ऐसे में पार्टी इस यात्रा के जरिए एक बेहतर चुनावी माहौल की उम्मीद भी कर रही है। आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।